सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं CUET एग्जाम क्या है और ICAR 2026 के बारे में। यानी कि आप भी इंडिया की टॉप टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड देन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को इस मार्क्स से गुजरना ही होगा, क्योंकि अब ICAR 2026 का रिलेशन है वो हमारे क्या नाम से है, CUET एग्जाम से है। वो किस तरह से है और वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं सर हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। वो हमारे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड देश की टॉप एग्रीकल्चर, इंडिया की टॉप टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना है, वो किस तरह से हम ले सकते हैं वो सारा सब कुछ करिकुलम में यहाँ पे बताऊंगा ही। यानी कि पूरा पूरा जो आपका माइंड मैप है वो मैं आपको बनाकर बताऊंगा। आप बिल्कुल एग्जैक्ट वीडियो पे, यानी कि अगर आप 2026 में पार्टिसिपेट करने वाले हो ना, यानी कि आप लोग टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो 26 में, है ना, तो आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट वीडियो पे आए। इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। CUET 2025 का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या कुछ रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, और इंपॉर्टेंट डेट्स आपका, यानी कि CUET का एग्जाम है वो कब होगा, और ICAR से हमें हमारे देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा, वो सारा सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हमारे ICAR 2026 से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स एग्रो गूगल पर मिलती रहेंगी। आपका हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला एक दोस्त, एकमात्र दोस्त जो है अपना, वो आपका एग्रो गूगल रहेगा। आपको अंत तक एक एग्रीकल्चर चीज में पहुंचा के छोड़ेगा 2026 में। आप निश्चिंत रहो, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे समय समय पर आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भाई क्या है सर ये CUET है क्या, और ICAR से हमें किस तरह से एडमिशन मिल सकता है, इन दोनों में क्या कुछ रिलेशन है, इन दोनों में क्या कुछ कनेक्टिविटी है, इनका क्या कुछ रिश्ता है, पहले का क्या कुछ रिश्ता रहा है इनका। देखो दोस्त, यहाँ पर मैंने ये जो थंबनेल पर लिखा हुआ है, आप लोग खुद भी पहचान सकते हो कि यार सर ने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ये लगाया होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुको 1 मिनट सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले CUET एग्जाम क्या है। तो देखो CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है पूरा का पूरा। पहले तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि क्या नाम से है, हमारा इंडिया के टॉप टॉप एग्रीकल्चर कोर्सेज एंड देन हमारा BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, और भी कई सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए हमें इंडिया की टॉप सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए हमें CUET एग्जाम देना पड़ता है भाई, है ना। और जिसमें हमारा BSc कोर्सेज में हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हमें किस तरह से एडमिशन मिलेगा, देखो यहाँ पर हमारा BSc कोर्सेज में हमारा एडमिशन किसके थ्रू मिल रहा है, हमें CUET के थ्रू मिल रहा है, CUET के थ्रू मिल रहा है। तो हमें सबसे पहले तो जानना चाहिए कि हमारा CUET है क्या। तो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो विभिन्न प्रकार के कोर्सों में हमें एडमिशन दिलवाती है टॉप टॉप सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया CUET एग्जाम। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि अभी फिलहाल टाइम में प्रीवियस ईयर यहाँ पे 13.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, ठीक है। और लगभग यहाँ पे करीबन करीबन 250 यूनिवर्सिटियां हैं, 250 यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें हमें एडमिशन मिलता है CUET के थ्रू। एंड देन हमारे यहाँ पर फॉर्म का मैंने बताया था 13.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, और 250 यूनिवर्सिटियां, और स्टूडेंट में लगभग मानकर चलो आप लोग यानी कि लगभग 1 1.5 लाख 2 लाख सीटों पर यहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिलता है CUET के थ्रू, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो देखो आपको यहाँ पे CUET के बेसिक जानकारी तो आपको मिल चुके हैं भाई, कितना कुछ स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं यहाँ पर, और क्या कुछ CUET एग्जाम होता है, कितना कुछ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मिलता है, एडमिशन मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से में मिलता है वो आगे आने वाले समय डिटेल्स में बताता रहूंगा। देखो CUET 2026 में मैंने आप लिख रखा है आप लोगों को, देखो गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो आपके मन में यही होगा CUET 2026 क्या है भाई। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो मैं वीडियो में आगे बात करूंगा, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा वो भी वीडियो में आगे बात करूंगा, एलिजिबिलिटी क्या है वो भी मैं आगे बात करूंगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो भी मैं आगे बात करूंगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, CUET और ICAR का दोनों में क्या कुछ रिलेशनशिप है, क्या कुछ रिश्ता है इन दोनों भाई बहनों का। तो ये क्या है, आपके एक तरह की बहन मान चलो, बहन मान के चलो, CUET एग्जाम है ना, एक तरह आपकी बहन है, और ये बहन है ना सब कुछ सौंप देती है आखिरकार हमारे ICAR को, अब यानी कि अपने भाई को सौंप देती है कि अब जिम्मेदारी तुम्हारे दोस्तों की या तुम्हारे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है वो तुम्हारे पास में रहेगी, ठीक है। तो चलो कैसे है क्या कुछ है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके बता देता हूँ। जैसे देखो आप लोग अभी CUET का एग्जाम देने पड़ेगा, अगर आप इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो
या आप लोग इंडिया की टॉप सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जहां पर बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर जैसे कोर्सों में एडमिशन मिलता है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को यहाँ पर सीयूईटी एग्जाम देना ही पड़ेगा भाई, सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। इसका क्या कुछ मोड रहता है, किस तरह से एग्जाम लगता है, वो आगे बताऊंगा। देखो, तो सीयूईटी पहले तो आप लोग एग्जाम दे दोगे, वो कब किस तरह डेट का है वो मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे मेंशंस भी है, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीयूईटी एग्जाम, सीयूईटी क्या नाम है, आपका एग्जाम देना पड़ेगा। देकर उसके बाद में क्या है, आपका यहाँ पर आंसर की कौन निकालेगा, सीयूईटी ही आपका आंसर की निकालेगा, ठीक है, सीयूईटी ही आपके आंसर की निकालेगा। और उसके बाद में आप लोग अपना मैचिंग कर सकते हो, कितना कुछ क्वेश्चंस राइट है, कितना कुछ गलत है, वो आपको इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देन उसके बाद में हमारा सीयूईटी ही हमारे क्या नाम से एक स्कोर कार्ड निकालता है, ठीक है, स्कोर कार्ड निकालता है। और स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको क्या नाम से है, इंडिया के विभिन्न एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है, इंडिया के विभिन्न एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। इसके थ्रू नहीं, स्कोर कार्ड के थ्रू नहीं, स्कोर कार्ड के थ्रू तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या नाम से बीए, बीएससी क्या नाम से और बीकॉम जैसे कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। यहाँ पे पीजी का भी दे सकता है स्टूडेंट एग्जाम, और पीएचडी का स्टूडेंट भी यहाँ पे एग्जाम देता है आप लोगों को। ये यानी कि अलग अलग, यूजी का अलग होता है, पीजी का अलग होता है, पीएचडी का अलग होता है, वो तो आपको मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूजी की एग्जाम, यूजी की बात हो रही है, यहाँ आप लोग मान कर, यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बीए, बीएससी और बीकॉम और क्या नाम से एग्रीकल्चर कोर्सेज इनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड सीयूईटी रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद में फिर आपका एक भाई है, क्या नाम है, आईसीआर, जो आपका पार्टनर है। तो यहाँ पर देखो स्कोर कार्ड आते ही ये कहता है कि भाई अब मैंने स्कोर कार्ड निकाल दिया, मेरा काम यहाँ तक था, एग्जाम कंडक्ट करवा ली। और एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है, ये भी आपके लिए बहुत विशेष जानने वाली बात है कि सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है। देखो, हमारी नेशनल एजेंसी है जो कि हमारा नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है, नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एनटीए और जेई मेंस, ठीक है, जेई मेंस का भी अपने क्या नाम से है, दोनों एग्जाम्स का क्या नाम से, दोनों एग्जाम को कंडक्ट हमारा एनटीए करवाती है, ठीक है, एनटीए करवाती है। और अब साथ साथ में ही एनटीए का जिम्मेदारी बनता है कि आप ही भैया क्या नाम से हमारा सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाओ। तो सीयूईटी का एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करवाती है, ठीक है, ये एजेंसी इनका काम एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और उसके थ्रू हमें क्या नाम से, फिर स्कोर एग्जाम निकाल कर, एग्जाम देने के बाद हमारा स्कोर कार्ड आता है। स्कोर कार्ड आने के बाद में ये कहती है भाई अब आप संभालो इस काम को, आईसीआर से बोल देती है अब आप लोगों को एडमिशन देना है इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जो इंडिया की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो सब इसके अंडर में, किसके, इसके अंडर में, आईसीआर के अंडर में काम करती है। और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनमें क्या नाम से सीयूईटी के अंडर में है, जैसे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, और जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया। एंड देन हमारा क्या नाम से है सीएयू मणिपुर इम्फाल, है ना, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल हो गया। और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक तरीके की, ठीक है, ये भी। एंड देन हमारा क्या नाम से है ऐसी कई सारी और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो डायरेक्ट सीयूईटी के से भी कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे आईसीआर के अंडर में जो यूनिवर्सिटियां हैं लगभग पूरी का पूरी आईसीआर के अंडर में टॉप टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये कह देती है कि भाई आप लोग संभालो अब आईसीआर स्टूडेंट को, यानी कि ये स्कोर कार्ड है वो इसको दे देती है आईसीआर को। और आईसीआर क्या करता है, इसी स्कोर कार्ड के बेस पर हमारे क्या नाम से है रैंक कार्ड निकालता है। क्या निकालता है, रैंक कार्ड निकालता है भाई लोगों, ठीक है, रैंक कार्ड निकालता है। रैंक कार्ड निकालने के बाद में इसी बेसिस पर हमें इंडिया के टॉप टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, क्योंकि आईसीआर फिर काउंसलिंग के थ्रू, यानी कि आपको यहाँ पे 4 फेज में आपकी क्या नाम से है, 4 फेज में यहाँ पर काउंसलिंग होती है 4 राउंड में, यानी कि काउंसलिंग एक पर राउंड से चलती है। और चलने के बाद में आपको जैसे आपका रैंक रहेगा, रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा भाई लोगों, ठीक है। तो ये है पहले क्या है 2022 से पहले 2022 से पहले क्या नाम से हमारा आईसीआर अलग ही एग्जाम लगता था, आईसीआर का एग्जाम अलग ही लगता था, उस टाइम पे भी एनटीए कंडक्ट करवाता था ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम से हमारा आईसीआर है, आईसीआर जो हमारा एग्जाम है वो सेपरेट होता था पहले, लेकिन अब ये मर्ज हो गया हमारा सीयूईटी में। तो इस वजह से इन दोनों का रिश्ता नाता बन चुका है, ये एक दूसरे के रिलेटिव हो चुके हैं भाई लोगों, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग इंडिया की टॉप टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे, क्योंकि रैंक कार्ड हमारा आईसीआर निकालेगा, न कि हमारा सीयूईटी। सीयूईटी सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड निकालेगा। तो आप लोगों को सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो वो किस तरह से क्या कुछ होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या कुछ एलिजिबिलिटी है उनकी, मैं ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म करके बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोगों का फॉर्म आएंगे,
और सर हमारा क्या नाम से है फॉर्म कब आएंगे, एंड देन हमारा उसमें कोई गलती हो जाए तो करेक्शन डेट कब आएगा, देन उसका एग्जाम कब होगा सर हमारा क्या नाम से स्कोर कार्ड कब तक आ जाएगा, उसके बाद में भी क्या कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं आपके पास में, वो हमें बता दो आप लोग, है ना। तो चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मेरे अनुमानित अनुसार, मेरा जो अनुमान कह रहा है कि आप लोगों को 2026 में क्या कुछ किस तरह से आगे बढ़ना है ना। कि अब अभी तो ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट हो आप लोग, ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट हो, और जिन्होंने भी ड्रॉप ईयर छात्र हो उनके लिए भी इंपॉर्टेंस है, ये तो आप लोगों को बता दो। थोड़ा सा देखो यहाँ पर आपने CUET एग्जाम्स, CUET UG 2026 एग्जाम एंड टेंटेटिवली शेड्यूल फॉर मई 2026, ठीक है, विद द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेड टू स्टार्टेड इन मार्च 2026। यानी कि हमारा क्या नाम से है यूजी का एग्जाम है, ये CUET यूजी का एग्जाम है, वो मई के महीने में करवाया जाना है, यानी कि मई के महीने में होगा। एंड देन ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन इसके लिए कब से स्टार्ट होंगे, तो मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपने क्या नाम से इसके रजिस्ट्रेशन वो पक्का श्योरली स्टार्ट हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, गारंटी से बोल रहा हूँ कि अपना मार्च के फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में अपनी क्या नाम से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में दी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विल बी कंडक्ट, मैंने बताया ना कौन कंडक्ट करवाता है CUET एग्जाम को, CUET एग्जाम हमारा NTA करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, ठीक है। विल कंडक्ट द एग्जाम फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल एंड स्टेट एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इन इंडिया। इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट वाइज जो भी यूनिवर्सिटियां हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं कि यार भैया आप लोग ये तो एग्जाम करवा रहे हैं, इसके थ्रू हम क्या नाम से आपको इंडिया की टॉप सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और भी अदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट करती है हमारे क्या नाम से CUET के लिए, तो वहां पर आपको एडमिशन मिलता है NTA जो के एग्जाम के थ्रू, ठीक है, यानी कि UG प्रोग्राम्स में आपका एडमिशन मिलता है यहाँ पर। उसके बाद में है यहाँ पर टेंटेटिव यानी कि संभावित डेट से आपको बता रखी है, और ये ऑफिशियली इसी के मंथ में मैं आपको बता दूं भाई इतना इतना तक आपको रहने वाला है, इतना इतना तक आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि CUET का एग्जाम है जो लंबा चलता है, लगभग 20 से 25 दिन एग्जाम चलता है, या 25 से 30 दिन आपका एग्जाम लगता है, यानी कि पूरे महीने भर आपका एग्जाम चलता है CUET का। तो वो क्या कुछ किस तरह से रहेगा, और इंडिया के अलग अलग कोनों में चलता है, ठीक है, हर स्टेट में चलता है। देखो यहाँ पर हमारा क्या नाम से है कैंडिडेट शुड मॉनिटर द ऑफिशियल NTA वेबसाइट एंड कंफर्म डेट्स। आप लोग यहाँ पर जा सकते हो, टाइमलाइंस पढ़ सकते हो NTA की वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। एंड देन हमारा क्या नाम से यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज के लिए बोल रहे हैं। तो देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अपने राजस्थान की बात करें तो हमारे क्या नाम से 12 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन फरवरी में तो मुश्किल ही है, फरवरी में तो मुश्किल से ही, और हो भी होगा भी तो फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में अपने क्या नाम से है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। अब क्या नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा भाई, इससे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई, इससे पूरा का पूरा एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो कब स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यानी कि हमारा क्या नाम से कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, मतलब सारा शेड्यूल आपके पास में आ जाएगा फरवरी एंड मार्च में, ओके। उसके बाद में हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हमारे अर्ली मार्च, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाएंगे या सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देन हमारा क्या नाम से है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन डेडलाइन, यानी कि अप्रैल के तक शायद आपके क्या नाम से है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक सेकंड वीक तक हमने क्या नाम से है हमारा फॉर्म चलेंगे। उसके बाद में आपने कोई भी गलती हो जाता है तो गलती हो जाए तो उसमें क्या कुछ हमें सुधारने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा। तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी आपके लगभग मिड अप्रैल के समथिंग, यानी कि 15 अप्रैल और 20 अप्रैल के समथिंग समथिंग आपका क्या नाम से यहाँ पे करेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगा और आप लोग उन करेक्शन को सुधार सकते हो आपकी कोई भी गलती में। एंड देन एडमिट कार्ड है वो आपके मई के फर्स्ट वीक में या अप्रैल मई यानी अप्रैल के लास्ट वीक में, मुझे लगता है अप्रैल के लास्ट वीक में आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट मानकर चलो, एग्जाम डेट यहाँ पे 15 मई से स्टार्ट मानकर चलो, 15 मई से स्टार्ट मानकर चलो, यानी कि 15 मई यानी कि 3 जून, यानी कि लगभग इन्होंने 15 से 18 दिन में अपने यहाँ पे एग्जाम खत्म करने के लिए सोचा है। लेकिन फिर भी ये एग्जाम डेट है बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट जाना मुझे लगता है, क्योंकि हमारा नीट का एग्जाम है वो लगभग 3 मई को है। किसको है? 3 मई को है। 3 मई को अपना क्या नाम से नीट का एग्जाम है, और लगभग यहाँ पर एग्जाम है वो हमारा लगभग 15 मई से स्टार्ट होगा, ये बिल्कुल श्योर है,
बिल्कुल श्योर है, ठीक है। उसके बाद में है आंसर की, हमारी कर लीजिए होगी, तो जून में हमारे क्या नाम से आंसर की आ जाएगा भाई, है ना। रिजल्ट डिक्लेयर कब कर दिया जाएगा भाई, जुलाई में अपने क्या नाम से सेकंड वीक तक या फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट सेकंड वीक तक अपने क्या नाम से यहाँ पे रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम किस तरह से होगा, तो एग्जाम देखो अपना मोड ऑफ एग्जाम होगा, दी एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑन दी कंप्यूटर, यानी कि सीबीटी मोड पे होगा, यानी कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। आप लोग खुद प्रैक्टिस करना पहले, घर से जाओ तो आप लोग पहले कंप्यूटर बैठोगे तो आप लोग को कहीं ना कोई जैसे ऑनलाइन भी जब आप लोग टेस्ट दोगे तो आप लोग वो इस टाइम के सेम ऐसा कैसा आपके सामने डेस्कटॉप है, साइट है तो खुलकर आएगा, ठीक है। यानी कि आपका पोर्टल है या जो भी एग्जाम पेपर है वो आपके सामने ओपन होगा, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। तो इसी तरह आपके क्या नाम से यहाँ पर साइड में क्वेश्चंस होंगे, साइड में आपकी ओएमआर शीट होगी, उसमें आपका रेड एंड ग्रीन कलर से दो ऑप्शंस रहेंगे कि आप रेड जो भी किया है आप लोगों ने, तो वो तो ऐसे रहेंगे भाई आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, ग्रीन कलर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, उस तरह सब कुछ आपको साइड में दिखता रहेगा। और वो आगे बताऊंगा मैं और किस तरह से आगे आने वाले समय में बताते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में भाई पैटर्न ही करेगा, तो इसका जो पैटर्न रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि आपके एमसीक्यू बेस ये पेपर होने वाला है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आएंगे और सीबीटी मोड में रहने वाला है। सेक्शंस है ना, तो यहाँ पे दी पेपर इंक्लूड्स 3 सेक्शंस, है ना। तो आपके यहाँ पे पेपर है जो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 13 लैंग्वेज आपको यहाँ पे ऑप्शनल में देखने को मिलती है, 13 लैंग्वेज, है ना। कब पेपर आपको ऑप्शनल में मिलता है, आप लोग जो भी आपकी लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, वो आपको आपके ऊपर निर्भर कर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो कौन सा लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हो, वहां पे आपको एक लैंग्वेज तो चूज करना ही पड़ेगा, आपको हिंदी से हो या इंग्लिश से हो वो चूज करना ही पड़ेगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद में डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि आप लोगों की 12th में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे साइंस के जो स्टूडेंट है खास तौर पर इनके 12th में ग्रुप रहा है पीसीबी रहा है, तो वो आपको पीसीबी ही लगाना है, वहां पे एबीसी नहीं लगाना है, वहां पे पीसीएम नहीं लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक जनरल टेस्ट तो आपको सभी को अनिवार्य होता है। जैसे कई सारे स्टूडेंट है जिनको बीए में भी एडमिशन लेना होता है, लेकिन आपको तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको यहाँ पे एबीसी पीसीएम पीसीबी ही फिल करना है डोमेन सब्जेक्ट में। और एक जनरल टेस्ट रखना चाहो तो रख लेना, और लैंग्वेज का टेस्ट रखना चाहो तो रख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंसली आपके नंबर है जो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के ही इंक्लूड होंगे सिर्फ और सिर्फ, यानी कि एबीसी, यानी कि एबीसी तो एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के, और पीसीबी से फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री के, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो नंबर है इंक्लूड होते हैं, और उन्हीं के बेस पे आपका स्कोर कार्ड बनता है, उन्हीं के बेस पर आपका रैंक कार्ड बनता है आईसीआर से, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद में है सिलेबस आपको दी सिलेबस इज जनरली बेस्ड ऑन दी 12th एनसीईआरटी, यानी कि 12th की जो बुक है अपने उसके अनुसार ही यहाँ पे ये सिलेबस है डिसाइड किया गया है, और उसी के अनुसार यही सिलेबस आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, यही सिलेबस आपको पढ़ना है। अगर आप लोगों को सिलेबस रिलेटेड वीडियोस की आवश्यकता है तो आप कमेंट्स में मुझे यस लिख कर कहोगे कि यार मुझे सिलेबस की वीडियो चाहिए सर। आप लोग अपने अनुसार कमेंट करके बताना सर सिलेबस की वीडियो हमें बताओ, एग्रीकल्चर क्या कुछ सिलेबस है, बायोलॉजी का क्या कुछ सिलेबस है, केमिस्ट्री का क्या कुछ सिलेबस है, मैथ का क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, और फिजिक्स का क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, वो सर हमें बता दीजिए। आप हमें इस तरह से बताइए, आप हमें बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को उसके बारे में व्यवस्था कर दूंगा पर वीडियोज में, एक वीडियोज में। जैसे एग्रीकल्चर का होता है, एग्रीकल्चर का भी मैं आपको एक वीडियो में एग्रीकल्चर का सिलेबस बता दिया, बायोलॉजी का एक वीडियो में बता दिया, तो मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे इस चीज के लिए, कंफर्म करोगे मुझे बनाना है वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी, यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो देख लो, यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हो। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम्स, यानी कि आप लोग क्या नाम से है 12th में होंगे, यानी कि जो भी स्टूडेंट 12th में यानी कि अपियरिंग में है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। उस एग्जाम को ये दे सकते हैं। देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है आपको सीयूईटी एग्जाम के लिए। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम मिनिमम मार्क्स, यानी कि आप लोगों की 12th में कितने मार्क्स के साथ में पास होते हो। कुछ यूनिवर्सिटी होती है 45% मार्क्स के अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 45% का, 50% का, कोई 55 का भी मांगते, कोई 60% का भी क्राइटेरिया मांगते, लेकिन फिर भी 50% मार्क्स से ज्यादा पास आउट आपके पास में होने चाहिए, यानी कि 50% से ज्यादा मार्क्स आपके होना चाहिए 12th में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आप यहाँ पे अप्लाई करें। तो ठीक है, आपको यहाँ पे मार्क्स का थोड़ा ध्यान रखना है भाई, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। ये आप लोगों को क्या नाम से यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। कोई यूनिवर्सिटी भाई 45% वाले 45% इनके मार्क्स हैं 12th में और उससे ज्यादा है, उतने हैं, उससे ज्यादा इतने कम है तो उनको एडमिशन नहीं देगी, तो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई ये यूनिवर्सिटी है, मान कर चलो बीएचयू है,
BHU है, तो यहाँ पर लगभग मान के चलो यहाँ पर 50% जिनके भी मार्क्स हैं 12th में, 50% जिनकी 50% मिली है बनी है या 50% से अबव हैं, वो यहाँ पर BHU के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके जिनके कम है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए हो। बाई यूनिवर्सिटी एंड कोर्स एंड सो कैंडिडेट्स मस्ट चेक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। आप लोग किस तरह से देखना है वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। इंडिविजुअली आप लोग NTA की वेबसाइट पर जाना, यानी कि CVT की वेबसाइट पर जाना, वहां पर एक सेक्शन बना हुआ होगा, शायद मैंने यहाँ पे खोल नहीं रखा, मैं आप लोगों को बताता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, आपको आने वाली वीडियो में यहाँ पे इसके बारे में बता भी दूंगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। और सब्जेक्ट कौन कौन से CVT का सब्जेक्ट्स कौन कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे मानकर चलना भाई देखो, पहले तो लैंग्वेज के टेस्ट रहेंगे, वो तो आपके यहाँ पे इंग्लिश रहेगा एक तो, ठीक है, एक इंग्लिश रहेगा, एक हिंदी रहेगा, एक असमीज रहेगा, लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है, एक बंगाली में रहेगा, एक गुजराती में रहेगा, एक कन्नड़ में रहेगा, ठीक है, एक कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, उड़िया हो गया, ठीक है, और पंजाबी हो गया। उसके बाद में हमारा तमिल, तेलुगु, उर्दू, है ना, और एक काउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ये है कोई भाई, ये हमारे क्या नाम से है 13+, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफर्म कर दूं, 13+ आपने लैंग्वेज टेस्ट है, यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे चूज करना ही होगा अगर आपको लेकिन एग्रीकल्चर स्टूडेंट, जो भी आपने टॉप एग्रीकल्चर स्टूडेंट में से लेने जा रहे हैं उनको तो जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपना एग्रीकल्चर ये है, सब सब्जेक्ट वो आप लोग पता लग जाएगा, ये सेम का सेम मैंने बताया ना, यहाँ पे लगभग लगभग जो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और कंफर्म कर दूं कि देखो यहाँ पे लैंग्वेज के 13 टेस्ट होते हैं, ठीक है, और डोमेन के स्पेसिफिक 27 ऑप्शंस दिए हुए हैं आप लोगों के, जो 12th में डोमेन रहे वो आपको चूज करना है, वो किस तरह से चूज करना है वो आने वाले समय में आपको बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हो ना, वो आपके पूरा पूरा डिपेंड करता है, क्योंकि एक ई मित्र वाला होता है वो आपकी चाय जैसे फॉर्म भर देता है, बाद में आपको दिक्कत आती है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उससे पहले एग्रो गूगल को देखते रहना आप लोग। एग्रो गूगल पे फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको एग्रो गूगल बताए, मैंने बताया ना, कंधे से कंधे मिलाकर आप लोगों के साथ चलेगा तो एग्रो गूगल चलेगा, आपको एक टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए। तो आप लोग तो इससे कंफर्म हो सकते हो भाई, यहाँ पर लगभग 13+ ऑप्शंस लैंग्वेज के मिलते हैं, डोमेन्स के 27+, और जनरल टेस्ट आपको देना अनिवार्य होता है, और दो दे या ना दे वो कोई दिक्कत नहीं करता है। ठीक है, आप लोगों के तो ये हो गया आपका क्या नाम से है, मैंने बताया कि भाई CUET एग्जाम क्या है हमारा, और हमारा इससे क्या कुछ रिलेशन है, एंड देन एग्जाम पैटर्न क्या रहता है मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, सिलेबस क्या कुछ किस तरह से रहने वाला है, एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिया कि कब हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, या नोटिफिकेशन हमारा कब तक आ जाएगा, एंड देन हमारा करेक्शन विंडो कब तक ओपन होगा, एंड देन एग्जाम कब होगा, और उसके बाद में हमारा आंसर की कब आ जाएगा, स्कोर कार्ड कब तक आ जाएगा, वो सारा सब कुछ डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत शानदार एंड देन इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और आने वाले समय में ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी कंटिन्यू, तो इसके लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो गया भाई चलो ठीक है, सब्सक्राइब बोला सर ने तो कर दिया सब्सक्राइब, ऐसा नहीं, आप लोगों को चैनल को क्या नाम से है नोटिफिकेशन पे ऑन करके रखना है, क्योंकि वीडियो कहीं मिस ना हो जाए आप लोगों से कहीं, क्योंकि ये एक साल का मैटर करता है, एक साल पूरी आप लोग प्रिपेयरिंग में लगे हुए, तैयारी करने में लगे, तो ये आपके बहुत डिपेंड करता है उस मामले में कि यार हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, एक पर्टिकुलर एक चैनल को आप अभी भी बोल रहा हूँ मैं, एक चैनल को फॉलो करना, एक चैनल को, यानी कि 3 4 5 कॉल कर लेना, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करना है जो आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट, जैसे मैंने आप लोगों को पूरा ऑथेंटिक चीज यहाँ पे बताया क्या कुछ किस तरह से CUET ICR से रिलेटिव है, एंड हमारा क्या कुछ पैटर्न्स रहने वाला है, और वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेटिव तो लगा ही होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, देन वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड देन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो CUET 2026 के ये एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाला है, एंड देन ICR के थ्रू कोई टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लेने वाला है, उनको जरूर शेयर कर देना, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज 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 ये रिक्वेस्ट आप मेरा मान लेना। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा इसके लिए पूरा दिल की गहराइयों से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जितना कहा जाए उतना, एंड देन आने वाले समय में आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा, और ये इसके मामले में तो ICR
के क्षेत्र में यानी कि टॉप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में पहुंचाने के लिए एग्रोवोल ने सतत प्रयास करता रहा है। प्रीवियस ईयर से भी आप लोग देखोगे, वीडियोस अगर देखोगे तो आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता रहेगा। लेकिन आने वाले समय में आपको ऐसा कोई जरूरत ना पड़ेगा, वही पिछली पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी एग्रोवोल की, नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तब तक के लिए कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना अभी भी, ठीक है। और आप कभी भी वीडियो देखो तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक साल का पूरा यहाँ पे रहने वाला है कि आप लोगों ने प्रिपेयर किया एक साल और उसके बाद में अब आप लोग कहीं ना कहीं धोखा खा जाओ या कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर दो, तो उसके लिए फिर भी गलती करने से पहले ही आपको कोई डाउट रहता हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो एग्रो गूगल के साथ में।